गुड इवनिंग बच्चों। माई सेल्फ गौरव अरोड़ा। आज बच्चों आपका अकाउंट्स का एग्जाम था, सीए फाउंडेशन का। होप सो बच्चों आपका बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि आसान है एग्जाम। एक बार बच्चों हम लोग ट्रू फॉल्स डिस्कस कर रहे हैं। मैं पूरे प्रॉपर लिखूंगा जैसे आपको एग्जाम में लिख कर आने थे। बच्चों हम पूरा पेपर सोल्व करेंगे, लेकिन फर्स्ट पार्ट में हम सिर्फ ट्रू फॉल्स डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों इनकी 12 मार्क्स की वेटेज है। तो क्वेश्चन 1 ए पार्ट हमें पता है 6 हमारे ट्रू फॉल्स होते हैं। स्टेट विद रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पहला क्वेश्चन है बच्चों, एनी अमाउंट स्पेंड टू मिनिमाइज द वर्किंग एक्सपेंसेस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बच्चों आंसर है फॉल्स। जो भी खर्चा हम वर्किंग एक्सपेंसेस को मिनिमाइज करने के लिए करते हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हमें ऐसे लिखना था आंसर, यहां लिखेंगे हम फॉल्स। एनी अमाउंट spent to minimize working expenses is called capital expenditure। उसको बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। बस इतना ही लिखना है आपको। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों आपका, expenses incurred on the repair for the first time on purchase of an old building are capital expenditure। बच्चों जितना ट्रू फॉल्स इंपॉर्टेंट होता है ना, उतना ही आपका आंसर इंपॉर्टेंट होता है। तो आप यहां आंसर लिखेंगे ट्रू। expenses incurred for the first time on purchase of an old building before its use। उसके यूज करने से पहले जो भी आप एक्सपेंस करेंगे आर ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बच्चों ये आंसर लिखना था आपको। थर्ड क्वेश्चन है, द प्रोविजन फॉर बैड डेट इज डेबिटेड टू सन्डी डेटर्स अकाउंट। बच्चों आंसर है फॉल्स, क्योंकि हम क्रेडिट करते हैं डेटर्स को। जैसे पर्टिकुलर कोई पर्सन से हमने पैसे लेने हैं, पता लगा कि शायद इससे पैसे नहीं मिलेंगे, अभी शायद हम कह रहे हैं, कंफर्म नहीं है, तो हमने बैड डेट की जगह प्रोविजन बनाने की सोची, तो हमारी एंट्री हो जाएगी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, वो पर्सन का नाम लिख देंगे, तो हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं, डेबिट नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे फॉल्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स is credited to sundry debtors account। वैसे इसकी एंट्री प्रॉपर पता क्या होती है बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। प्रोविजन फॉर बैड डेट का क्रेडिट बैलेंस होता है, और जब हम इसको बैलेंस शीट में दिखा रहे होते हैं तो एक तरह से इफेक्ट हो रहा होता है कि हम डेटर में से उसको लेस कर रहे हैं, क्योंकि डेबिट क्रेडिट एड लेस है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट को हम डेबिट कर रहे हैं और सन्डी डेटर को बच्चों क्रेडिट कर रहे हैं। फोर्थ है बच्चों, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंजॉय वोटिंग राइट्स। बच्चों आंसर है फॉल्स। नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या बच्चों? कोई भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट गेट वोटिंग राइट्स। आप इवन ये कहेंगे कि वोटिंग राइट वन ऑफ द बेसिक डिफरेंस है बिटवीन इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो हम ऐसे लिखेंगे वोटिंग राइट्स इन ए कंपनी आर वन ऑफ द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अगर आपने सेकंड लाइन नहीं लिखी कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों, लेकिन आंसर यही लिखना था। क्वेश्चन फिफ्थ है बच्चों, देयर इज नो एंट्री पास बाय कंसाइनी इन हिज बुक्स फॉर द रिमेनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स लाइंग विद हिम
बच्चों जब हम जर्नल सीखते हैं, दोनों के लिए एक साथ कॉलम बनाते हैं, तो हम यही सीखते हैं कि जो स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट होता है, कंसाइनी की बुक में कोई एंट्री नहीं होती, सिर्फ कंसाइनर को एंट्री पास करनी होती है। तो यहां लिखेंगे ट्रू, एज इट इज बच्चों ये लाइन आ जाएगी, देयर इज नो एंट्री पास्ड बाय कंसाइनी in his books for the remaining stock of goods lying with him और लास्ट है बच्चों, डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक इज नेवर बैलेंस। तो बच्चों सही है, आपका आंसर होगा ट्रू, डिस्काउंट कॉलम of the cash book is never balanced because debit side column is of discount allowed and credit side column is of discount received, क्योंकि वो डेबिट साइड वाला डिस्काउंट अलाउड का कॉलम है, क्रेडिट वाला डिस्काउंट रिसीव्ड का, तो टोटल करके बैलेंसिंग उनकी हो कैसे सकती है, इसलिए उनकी बैलेंसिंग नहीं होती। तो बच्चों होप सो आपने यही आंसर लिखे होंगे। हम आपको अभी पूरे कंप्लीट पेपर का सोल्यूशन दे देंगे, लेकिन सबसे पहले आप अपने पेपर कंप्लीट करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिमेनिंग एग्जाम। बाय बाय बच्चों।